We are buying things, but when it comes to us as an seller, things are little different, right? Why? So suppose I am an innovator of a solar prism, like there is one fellow founder who is doing something innovative in the solar prism side. Now I'm an innovator, right? I'm a science graduate or a postgraduate. I'm an innovator. I have invented something. Now I'm going to sell this. Let's suppose I'm going to sell somebody from here. Your good name? Shivam. So I'm selling Shivam. Shivam, my technology solar prism is this, like it can generate electricity fast and lots of, it can capture sun rays and everything. So is it sound interesting to you? मतलब कुछ interesting हो रहा है? लग रहा है क्या कुछ interesting? Not relevant, no? So basically what has happened is आपको कोलगेट चाहिए, करेक्ट? मैं आपको कह रहा हूँ सर ये लिम्का बहुत अच्छी है. So हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली? See, buying and selling is a two-way communication, right? Two-way. So this transaction gets only complete when both are strategic fit. So lock, key. अगर इस चाबी का ये ताला नहीं है और इस ताले का ये चाबी नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन होगा क्या? नहीं होगा, राइट? लेकिन ये जब कम्युनिकेशन पूरा होता है इसको हम सेल्स कहते हैं. सेल्स इज एक्चुअली ट्रांजैक्शन, राइट? इट्स अ ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी इन्वॉल्व है. लेकिन जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, वो आपको देता है, आप उसको पैसे देते हो, राइट? सिमिलर है ना? तो ये ट्रांजैक्शन हुआ, इसको हम सेल्स कह रहे हैं. अब मुझे आप लोग बताओ, बचपन से लेकर अभी तक क्या आप घर पे सेल्स करते हो? क्या घर पे सेल्स होती है? ये वाला ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करो. मम्मी कह रही है फर्स्ट आओ तो मैं साइकिल दूंगी, तो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या? प्रैक्टिकली तो हो रहा है, लेकिन हम इसको नाम नहीं देते क्योंकि हम रिलेशनशिप में, फैमिली एनवायरनमेंट में. बट ट्रांजैक्शन तो बचपन से ही हो रहा है. मेरा दोस्त कहता है मैं तुझे पिक्चर तभी लेके जाऊंगा जब तू वो बाइक लेके आएगा और मुझे एक राइड देगा. तो ट्रांजैक्शन तो हो रहा है. अब वो यहाँ तो कैश इन काइंड है, क्योंकि वहां भाई दोस्ती है तो कैश तो लेंगे नहीं ना कि मैं आपको 100 रुपीज दे रहा हूं, मुझे एक चक्कर काट. दोस्त को थोड़ी देंगे. दोस्त को तो पकड़, मेरे को बाइक दे, मेरे को काटना है, करेक्ट? बट ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, दैट इज सेल्स. एंड एज ही सेड, शिवम सेड, जब तक ये लॉक एंड की का रिलेशनशिप नहीं है ये कभी नहीं हो सकता. जब तक बायर को वो नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए और बेचने वाला वो नहीं बेच रहा जो बायर को चाहिए, ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं होगी. चाहे बेचने वाला दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इन्वेंट कर दे, खरीदने वाला दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट खरीदना चाहता हो, जब तक ये दोनों चीज मिलेंगी नहीं. मैं कोहिनूर बेच रहा हूँ अभी, है ना? मैं कोहिनूर बेच रहा हूँ. कोहिनूर ले लो, कोहिनूर ले लो. तुम्हारा शिवम को बोल रहा हूँ कोहिनूर ले ले. शिवम कहेगा मुझे कोहिनूर नहीं, मुझे तो हार्वर्ड में पीएचडी का एडमिशन दिलाओ, करेक्ट ना? सो व्हाट ही वांट्स टू बाय, इफ आई एम सेलिंग अ रॉन्ग थिंग ही विल नॉट बाय. एंड इट हैपेंस प्रैक्टिकली एवरीवेयर. मुझे एक चीज बताओ, आप लोग डेफिनेटली कुछ एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू क्रैक करके आओगे कहीं पे भी, राइट? डू यू थिंक योर इंटरव्यू वाज अ सेल्स ट्रांजैक्शन और नॉट? हु थिंक्स इट वाज एंड हु थिंक इट वाजंट? कौन मानता है कि मेरा इंटरव्यू सेल्स ट्रांजैक्शन था एज पर दिस? शिवम मानता है. और कौन मानता है? सब मानते हैं. क्यों? क्योंकि हम वहां अपने आप को बेचने गए थे. मैं ग्रेजुएशन में ये किया है या मैंने 12th में इतने परसेंटेज किए हैं, मुझे बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड साइंस इसलिए करना है क्योंकि मैं कल ये इनोवेट करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, करेक्ट? You were pitching yourself, you were selling yourself in the interview, and the interview body, jury panel was buying. What they were selling? Degree courses, a degree from a reputed institution like ISR, right? So they were also selling, you were also buying, and you were also selling, they were also buying. Multiple transactions. So कहने का मतलब ये है कि ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा. ये तुम्हारे, you can say, I would say till death bed it will go.
हम ये करते ही रहेंगे, या तो हम इस पार होंगे या तो हम इस पार होंगे, हम इन्वॉल्व तो रहेंगे, या तो हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदेंगे या सब्जी वाले को अपना इनोवेशन बेचेंगे, लेकिन ये ट्रांजैक्शन होगा। नाउ इसकी बात हो रही है, मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? मार्केटिंग में हम एक तरीके से कस्टमर को लेके आते हैं। नहीं, मेरे को लेमन लैंग्वेज में बताओ, लाइक आई एम अ स्टूडेंट, मुझे बताओ कि क्या है मार्केटिंग सेल्स? मार्केटिंग बेसिकली कि आप अपनी एक तरीके से अपना अवेयरनेस पहुंचा रहे हो, और सेल्स में फाइनली जब वो आपसे खरीदने आ रहा है आपकी दुकान पे, तो उसको फाइनल जो आप बेच रहे हो वो सेल्स है। हमारे इंडियन करेंसी पे कौन है? गांधी जी। गांधी जी। सो जब भी गांधी जी इन्वॉल्व हो जाएं वो सेल्स है, जब गांधी जी इन्वॉल्व नहीं हो तो वो नॉन सेल्स है, ये ध्यान रख लेना। सेल्स मीन्स ट्रांजैक्शन, इधर कैश इन काइंड और फिजिकल और डिजिटल। ट्रांजैक्शन इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर सेल्स। नाउ मार्केटिंग, सी मार्केटिंग और सेल्स का सिंपल डिफरेंस लेमन लैंग्वेज में, जो माहौल बनाता है, जो एनवायरनमेंट है, वो मार्केटिंग है, ठीक है, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये वाला जो मैंने अभी समझाया वो सेल्स है। सो आप स्टेशनरी में जाते हो या कैंटीन में जाते हो, आपके बिस्किट स्टैक पर लगे, राइट, मर्चेंडाइज होके लगे हुए हैं, सो दैट यू कैन व्यू इट। अंकल चिप्स का पहला कॉलम, लेस का पहला, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम चीतोस का, चौथा कॉलम कुरकुरे का, राइट, दे आर पोजिशंस इन योर आईज। सो जब आप ऐसे प्लेस कर रहे हो, इस प्लेसमेंट के पीछे भी एक स्ट्रैटेजी होती है। रीजन, जो मेरा सबसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होता है ना, वो मैं सबसे नीचे डालता हूं, क्योंकि उसको तो आप बाय डिफॉल्ट दिमाग से आके ले लोगे ना। मेरे दिमाग में कुरकुरे चल रहा है, मैं नीचे झुक के भी ले लूंगा उसको, और मेरा जो सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट आइटम होता है उसको मैं सबसे ऊपर रखूंगा, भाई दिखेगा तो बिकेगा। दैट्स मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट टू मेक दिस हैपन। मैंने तुम्हें इतना अच्छा लिवाइस का शोरूम दिया है, आओ ट्राई करो, एयर कंडीशन, ब्रांड एम्बेसडर्स के बड़े बड़े पोस्टर्स, फ्रॉम रणवीर सिंह टू दीपिका पादुकोण। व्हाई? आई एम गिविंग यू अ फील, आई एम गिविंग यू एन एम्बियंस। व्हाई? बिकॉज यू आर माई क्लाइंट। एंड एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो आप सुनते भी होंगे, वो दुनिया को सबको पता है, कस्टमर इज किंग। दिस इज सुप्रीम अक्रॉस एवरी, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैं इसमें एक और चीज बोलता हूं, बिकॉज आई बिलीव इन इट, कस्टमर इज किंग एंड किंग हैज मनी, एंड वी नीड किंग्स मनी because we are selling, right? So when this is there, अब मुझे एक बात बताओ, किंग को शॉपिंग करानी है तो माहौल कैसा दोगे? तुमने मुझे किंग तो बना दिया, ठीक है, अब तुम मुझे बोल रहे हो, लेट्स अज्यूम तुमने एक कुछ ऐसा इनोवेट किया है जो ग्राइंडिंग टाइम 3 मिनट से 30 सेकंड कर देता है। अब तुम एक थैले पे मुझे ग्राइंडिंग मशीन लेके आ रहे हो, ग्राइंडिंग मशीन ले लो, मैं ले लूंगा? लूंगा? नहीं लूंगा। लेकिन वही ग्राइंडिंग को तुम मस्त पैकेजिंग करके एक शोरूम पे या एक आउटलेट पे रखते हो, शिवम मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, लोकल ब्रांड है, क्या है, सोलापुर, कहाँ के हो तुम? गुड़गांव। तो गुड़गांव का ब्रांड है भाई, लोकल ब्रांड है गुड़गांव का। इंडिया के कंपैरिजन लोकल गोज ग्लोबल। मैं शिवम को गुड़गांव का एंटरप्रेन्योर मान रहा हूं, एंटरप्रेन्योर बन के उसने इनोवेट किया है और वो सेल करने निकला है, करेक्ट। कल को वो डेफिनेटली प्रेस्टीज उसको अक्वायर कर सकता है ना, वो बड़ा बन सकता है। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, ठीक है। आई एम टॉकिंग इन द सेंस ऑफ एनवायरमेंट। सो अभी शिवम ने ग्राइंडर को पैकेजिंग अच्छा कर दिया है,
उस पर बाकायदा लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय शिवम प्राइवेट लिमिटेड, मार्केटेड बाय शिवम का ऑफिस का एड्रेस है, कस्टमर केयर नंबर है, शिवम के ब्रांड का लोगो है, वारंटी है, डिटेल्स है। और थोड़े दिनों में तो शिवम का गुड़गांव का लोकल सेलिब्रिटी ऐड भी कर रहा है, बस्सी ऐड कर रहा है। पॉसिबल नो, सी आई एम टॉकिंग विद द पॉसिबिलिटीज। सो वन बस्सी से शिवम के ग्राइंडर लीजिए। अब मुझे बताओ, वो थैले पे बेचने वाला तुमने मना कर दिया था, ये वाले के बारे में क्या ख्याल है? इस वाले में थोड़ा थॉट तो लगेगा, एटलीस्ट नेबरहुड तो सोचेगा यार अपना बगल का लड़का है, इसने इनोवेट किया, इसका ग्राइंडर यूज करते हैं, लेते हैं, राइट? सी, जैसा माहौल बनाओगे वैसा ट्रांजैक्शन होगा। Why these malls, शॉपिंग एनवायरनमेंट, ये क्यों रिक्वायर्ड है? हम गाड़ी शोरूम से लाके क्यों लेते हैं, फैक्ट्री से क्यों नहीं लेते? डायरेक्ट फैक्ट्री से भी तो उठा सकते हैं ना भाई। फैक्ट्री से गाड़ी तैयार हुई, बाहर ही ऑफिस खोला, उठा लेते। शोरूम की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? एम्बियंस। कौन आ रहा है भाई? किंग आ रहा है। तो किंग को तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाओगे, एसी पे नहीं बिठाओगे, 4-5 मॉडल नहीं दिखाओगे, विल ही बाय? वो किंग है भाई। तुम उसको बोलोगे फैक्ट्री से वो लेबर वाला यू कपड़ा मारता हुआ, सर गाड़ी रेडी, he will not buy, he will buy from the showroom. He likes somebody to give him respect, कि चाबी देते हुए फोटो खींचेगा, परिवार के साथ फोटो खिंचाएगा। और हम जो करते हैं गणेश बना के पूजा करके गाड़ी उठाते हैं, करेक्ट? सो इस किंग की प्रोफाइल पे भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये किंग क्या है? ट्रेडिशंस को मानने वाला है, परंपरा को मानने वाला है, वैल्यू क्या रखता है? क्योंकि आप जिसको बेच रहे हो वो एक खुद में ही एक इकोसिस्टम है, राइट? शिवम गुड़गांव से आता है, उसके परिवार वहां पे बेस है, ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, कुछ बैकग्राउंड है, कल्चर है। उस कल्चर को देखते हुए मुझे उस किंग को सम्मान भी देना है ना। दैट इज मार्केटिंग। You got the difference between sales and marketing now, I think, everybody. Please, guys, you can freely ask questions. I want it to be interactive. If anyone has doubt, any related to brand, please do ask. Marketing, sales, clear हुआ? Because I don't want you to teach Kotler. वो तुम आगे जाके कभी भी पढ़ सकते हो, गूगल पे ई-बुक आती है। That description is like maybe valid for the low value products, but if you move forward, say example car, you move in a higher Give me example. like a Tesla. I'll prove you. Tesla. हाँ, टेस्ला में कस्टमर किंग नहीं है। See, they never distributed their car to the customer. To the showroom. करेक्ट। लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो सिर्फ कुछ खास किंग ही लेंगे ना। सी, सारे किंग तो बराबर नहीं होते, करेक्ट? अब मैं किंग ऑफ अल दुरई हूं, मेरे ऑयल के खान्स हैं, देन आई एम अ डिफरेंट किंग, नो? सी, मैंने क्या बोला? ये किंग एक प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में भी वेरिएशंस होंगे ना। सारे किंग, सारे लोग मेरे कस्टमर नहीं हो सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ, लेट्स टेक अ नॉर्मल एग्जांपल, एवरीबडी यूज कोलगेट पेस्ट, सब लोग कोलगेट यूज करते हो, कोई पेप्सोडेंट यूज नहीं करता, कोई वीको वज्रदंती भी करता होगा। सो एवरी प्रोडक्ट हैज देयर ओन किंग्स। हर प्रोडक्ट के खुद के किंग है भाई। वो किंग उसी प्रोडक्ट को चुनेगा, वो प्रोडक्ट उसी किंग को चुनेगा, और वो उसी किंग के लिए बनाया गया है। सिमिलरली टेस्ला प्रोडक्ट इज नॉट मेड फॉर ऑल किंग्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर मारुति। मारुति ने क्यों नेक्सा खोला? मारुति अपने आप को पोजीशन करना चाहता था कि मैं एक आम आदमी की गाड़ी नहीं बेचता, मैं प्रीमियम गाड़ी भी बेचता हूं। तो जिसको मारुति इको ऑल्टो लेनी है वो दूसरे शोरूम पे जाए, जिसको विटारा, इग्निस, बलिनो लेनी है वो नेक्सा पे आ जाए। Why I am doing it? Because I am differentiating with my kings. मैं कह रहा हूं भैया छोटे किंग्स वहां जाएं, बड़े पैसे वाले किंग्स इधर आ जाएं। OnePlus Realme 8 हाँ, OnePlus और Realme 8 सेम कंपनी बेचेगी। हम सब लोग एप्पल यूज नहीं करते।
एप्पल खुद के किंग चूज कर रहा है, वन प्लस अपने किंग चूज कर रहा है, नोकिया भी अपने किंग चूज कर रहा है अभी भी, लावा और कार्बन भी हैं, वो भी अपने किंग चूज कर रहे हैं। सो हम लोग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, भारत की बात करेंगे, कितने सारे किंग्स हैं, हम सारे किंग को सर्व नहीं कर सकते। सो जब भी आप एक कोई प्रोडक्ट इनोवेट भी करते हो ना, वो सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। जैसे एडिसन ने इनोवेट किया बल्ब, आगे जाके आज की डेट में हमारे सबके हो गए, राइट। लेकिन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑल्सो ना, कि वो सारे किंग के घरों में आ सकता है या नहीं आ सकता है। लेट्स अज्यूम मोमबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सारे किंग में हो सकता है, बड़े वाले किंग्स में भी, छोटे वाले किंग्स में भी, बीच वाले किंग्स में भी। इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट एज वेल। यस, Marketing and sales are dependent or independent? good question. Sales is dependent on marketing. Marketing is not dependent, like vice versa is not true. Sales is definitely depending on marketing. अगर मैं तुम्हें 1500 रुपये की टी शर्ट या शर्ट वो अपने MG रोड FC रोड पे खड़े करके बेचूंगा, तुम नहीं लोगे, वो कहेगा MG रोड पे बेचा, मैं शोरूम से ना लूँ। तो 1500 रुपये की तुम मुझे डुप्लीकेट या ओरिजिनल जो भी मुझे दे रहा है UCB की टी शर्ट या शर्ट या स्वेट शर्ट, मैं शोरूम से क्यों ना लूँ? वारंटी भी मिलेगी, बिल भी मिलेगा, करेक्ट। 500 में दे रहा है तो बता। सो सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल्स। सर मार्केटिंग रिक्वायरमेंट ही तब आती है जब आपका दो प्रोडक्ट चाहिए और 20 तो उनमें डिफरेंशिएशन ही बहुत कम है, इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं। मार्केटिंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, सबसे पहली बात, मार्केटिंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। मार्केटिंग एक माहौल है, जस्ट लाइक सीजन, बारिश हो रही है, मेरे को पकौड़े खाने, चाय पीनी है, मार्केटिंग एक माहौल है। आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया जो कि मतलब बहुत ही इंक्रीमेंटल कुछ प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रू कलर का एग्जाम्पल दो, क्योंकि कोई ऐड नहीं चलता ट्रू कलर का, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा है यूजफुल है। इसमें मैं डिफरेंस बता देता हूँ, तो फिर हम और गहराई में जाते हैं, और गहराई में जब जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट्स में होते हैं दो टाइप, एक पुल प्रोडक्ट, एक पुश प्रोडक्ट, हाँ वही बात। करेक्ट। मुझे पानी पीना है, मुझे बिस्लेरी चाहिए, इट्स अ पुल प्रोडक्ट, उसको बेचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट स्टिल वो मार्केटिंग करता है। उसका पर्पस बता देता हूं। एक स्टैब्लिश ब्रांड 50 साल 100 साल वाला, उसको ब्रांडिंग की तो जरूरत नहीं है, राइट। पुल प्रोडक्ट है, पानी तो प्यास लगी रही है, क्यों बिस्लेरी को ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो क्यों पीयूष पांडे, ऑगलविन मैथड जैसी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करके अपने सुपरमैन के एड्स बना रहा है, कैमल को यूज करके एड्स बना रहा है, क्यों, व्हाई? एनीबॉडी? बिस्लेरी से कंपटीशन करते हैं 172 ब्रांड्स। बिस्लरी में चलो वो बहुत नॉर्मल चीज़ बेच रहा है, पानी बेच रहा है, पानी तो कहीं से पी लो आप, नल का पानी पी लो, तमाम जगह है पानी पीने की। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा है कि वो सच में इंक्रीमेंट, एग्जाम्पल लो ना, जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल ट्रू कलर का दे दिया कि बेसिक सी चीज़ है, मतलब एक रिक्वायर्ड चीज़ है कि आपके दोस्त को बता। तो आपने मेरी सी, तो मेरे 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 40 करोड़ ऐसे हैं जिनको नीड है ट्रू कॉलर की, तो मैंने ट्रू कॉलर ले लिया, करेक्ट। मार्केटिंग में चल रहा है नीड। अभी तुम मून पे जाते हो, तुम्हें खाना पीना ऑक्सीजन, क्या लोगे पहले? ऑक्सीजन। नीड है ना, तो मैं ऑक्सीजन बेचूंगा, मून पे बिक जाएगा, राइट। जिंदा कैसे रहोगे? नीड। सो सी, मार्केटिंग हैज लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, लाइक 4 P's हैं, 4 M's हैं, 4 C's है, मैं कोटलर में जा ही नहीं रहा, मैं लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ दिस सिंक्रोनोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी वर्क्स। मार्केटिंग एक खराब प्रोडक्ट को आप तक, किंग्स तक पहुंचा सकता है, मार्केटिंग में इतना पावर रहता है। मैं एक खराब पिक्चर में एक अच्छा हीरो डाल के आपको बेच सकता हूं, एक स्टैब्लिश हीरो डाल के, और आप खरीदोगे, क्यों? वो स्टैब्लिश हीरो अपनी ऑडियंस लेके आएगा ना, अपने किंग, पुराने किंग्स लाएगा ना, जो लॉयल किंग्स हैं, राइट। सी, किंग्स की लॉयल्टी होती है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज, एवरी ब्रांड, एवरी प्रोडक्ट evolves. See, everyone knows Dickens theory, right? Struggle for existence, survival of the fittest. We all know we are evolving and growing.
प्रोडक्ट और ब्रांड भी ग्रो और इवॉल्व हो रहे हैं। आप देखो मारुति को ले लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा को ले लो, एवरी प्रोडक्ट इज इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग। मुझे प्लीज बताओ, मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो कितने वर्जन्स में चेंज हुआ है? आज स्कॉर्पियो एन है, राइट? स्कॉर्पियो कब से चल रहा है, लेकिन वो इवॉल्व हो रहा है, ग्रो हो रहा है, अपग्रेड करते जा रहे हैं, क्योंकि रहना जरूरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जरूरी है। फॉर्च्यूनर आ गया है, डस्टर आ गया है, बीट करना है। एसयूवी सेगमेंट इज ग्रोइंग, एमजी आ गया है। ये आ गया। सो एक होता है शुरुआत, एक होता है ग्रोथ। यस सर, कुछ लोग अपनी सेल्स रिपोर्ट मार्केटिंग में डालते हैं, वो बिजनेस में हार्मफुल हो सकता है? डिपेंड्स सामने कौन है, कौन है सामने? इन्वेस्टर है? हाँ, कस्टमर्स के लिए तो सेल्स रिपोर्ट क्यों डालनी है? कस्टमर के लिए तो मार्केटिंग डालनी है, रिपोर्ट नहीं डालनी है। सी, कस्टमर को कभी भी तुम्हारे सेल्स नंबर्स नहीं चाहिए। मुझे प्लीज बताओ, एक भी ऐड बता दो जहां पे बोलते हो हमने 10 लाख 40 लाख बेचे हैं इसलिए आप हमारा लो। Some like newspaper readers and all, they say. वो तो कैटेगरी अलग हो गई, दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। आई एम सेइंग अबाउट एनी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। महिंद्रा ने ही ऐड किया जब उसने अच्छी रिजल्ट दी। वहां पर किसको स्टेटमेंट किसको भेजा है? ऑडियंस कौन है? You're wrong. आपने उसको कंज्यूम जरूर किया है, हो सकता है ना आपके लिए नहीं हो। दैट वाज फॉर हिज कंपटीशन, टू उनको डराने के लिए कि मेरा इतना सेगमेंट है, अभी तुम्हें यहाँ पहुंचने में टाइम लगेगा। इट्स जस्ट लाइक विराट कोहली ने जो दिया है रिकॉर्ड, उसमें किसी को भी न्यू कमर को आने में टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई नंबर्स आर शोकेस्ड, वेदर इट्स अ सोशल मीडिया हैंडल्स और समबडी। सो सोशल मीडिया हैंडल्स का तो पर्पस ही अलग है, उसका तो पर्पस ही अलग है। सोशल मीडिया हैंडल्स का लोग सोचते हैं कि पर्पस है कम्युनिकेशन। नो, एवरी ब्रांड, एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट पर्पस ऑल टुगेदर। सेल्स नंबर्स तब दिखाए जाने चाहिए जब आपके नंबर्स या तो एपिटोम छू लें। बीच वाली स्टेज पे नहीं दिखाओगे तुम, जब तुम्हें पता है तुम एपिटोम हो। भाई तुम माउंट एवरेस्ट पे बैठे हो तब तो नंबर शो ऑफ करोगे ही ना। अगर माउंट एवरेस्ट पे बैठ के तुम नंबर शो ऑफ नहीं करोगे, कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा हु इज द किंग इन दिस सेगमेंट, ब्रांड, प्रोडक्ट? अगर किसी ब्रांड को अपने सेल्स के नंबर अगर अपने कॉम्पिटिटर्स को दिखाने हैं तो फिर वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं, वो ऐड क्यों करेंगे? ओके, सो सी, यहाँ पे है ना 2-3 चीजें होती हैं। आई टेल यू विथ एन एग्जाम्पल। इफ यू सी द ओल्डेस्ट ब्रांड जो है अपनी कंट्री में, वो पहले ये प्रोजेक्ट करते हैं या लास्ट में प्रोजेक्ट करते हैं 100-150 साल पुराना या 100 साल पुराना, राइट? नाउ सी, अगर मेरा कंपटीशन मेरे से अच्छा है, उसको बीट करने के मुझे रास्ते तो ढूंढने ही पड़ेंगे, राइट? सो यहाँ तो एक रास्ता है मैं अपनी लेगेसी का शो ऑफ करूं, ठीक है? एक रास्ता है कि मैं अपने एपिटोम नंबर का शो ऑफ करूं, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं दिखा पाएगा। सी, हम जब इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के नंबर पता होते हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज कि तीसरा, चौथा, पांचवा प्रोडक्ट कौन सा जा रहा है, करेक्ट? सो इट इज प्रैक्टिकली टू सेंड अ मैसेज टू द कॉम्पिटिटर कि तू डर, मैं खा सकता हूं तेरे को, मैं बीट कर सकता हूं तेरे को। It's a, you can say they play with the reverse psychology or psychology on this front, and for grown up brands you play with psychology only, and you can say the premium brands, BMW, Audi को देखा लड़ते हुए, उनके एड्स देखना कभी दूसरी कंट्रीज में, या अगर गूगल कर सको तो you will see their respectable ads but giving a good message. There is an ad you can watch on YouTube. आई थिंक मर्सिडीज का या ऑडी का मैनेजिंग डायरेक्टर गॉट रिटायर्ड, एंड सब कुछ अच्छा रिटायरमेंट करके अच्छे से सेंड ऑफ करके ही ड्राइव्स अ BMW इन द एंड, कि भैया मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें सर्व किया, मान है, सम्मान है, लेकिन प्रोडक्ट जो बढ़िया है वो चला रहा हूं मैं अपने एंड में, रिटायरमेंट के बाद। एंड इट्स अ बोल्ड मैसेज, राइट? When your CEO MD stepping out of your company and he drives your competition brand, it's a bold message. But only premium brands can do it at their level.
सो मार्केटिंग एंड सेल्स का डिफरेंस समझ में आया. विल मूव टू ब्रांडिंग. व्हाट डू यू थिंक ब्रांडिंग इज? मार्केटिंग एंड सेल्स तो समझ में आ गया. व्हाट डू यू थिंक ब्रांडिंग इज? अबाउट मार्केटिंग जो कि नॉन प्रॉफिट होता है, लेट्स से, और दूसरा मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट का करना हो, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? बहुत मेजर डिफरेंस है. जब आप एक नॉन प्रॉफिट को मार्केट कर रहे हो एज अ आइडिया, आपके खरीदार हैं कौन? डोनर्स, ग्रांट गिवर्स, organizations who want to do good for you, CSR departments. So your buyers are CSR departments, donors, grantees, grant करने वाली organizations, international organizations, philanthropy, right? So when you are doing a thing for non-profit kind of an NGO, you're basically pitching an idea to these entities, right? मर्सिडीज है, वो एक एडवर्टाइजमेंट करती है क्लाइमेट चेंज, नॉट डायरेक्टली सेइंग कि मर्सिडीज, वो एक लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है. इट्स आल्सो नॉट डिमांडिंग मनी, डोनेट करो क्लाइमेट, तो उस मार्केटिंग का क्या है? ओके. रिसेंटली एप्पल ने कभी ऐड निकाला था, देखना वो सस्टेनेबिलिटी मदर अर्थ वाला ना, लाइक इंटरेक्टिंग विद मदर अर्थ. भैया क्या क्या कर रहे हो तुम? बहुत पाप कर लिए, अभी क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या कर रहे हो? They have committed by 2030 all of their products will be net zero and neutral, carbon neutral product from manufacturing to the final product. Why they do this? Apple is a grown up brand. We all are youngsters. We all are talking about climate change, climate action. We are aware that we are falling back. Now among the bigger leads, जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेगा वो हमारी आंखों में पहले दिखेगा और चुभेगा, राइट? अब जैसे मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा. मैं एप्पल यूज कर रहा हूं, मेरा एप्पल तो कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट है. कैसी फीलिंग है? अच्छी फीलिंग है, राइट? क्लाइम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेक माई ट्रिप के फ्लाइट्स पे नीचे बोलती है कार्बन, इतना कार्बन अबेट कर रहे हो 9 रुपए में. तुम कहते हो यार 9 रुपए में इतना कार्बन अबेट कर लेता हूं यार, राइट? जेट फ्यूल इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज. It's one of the contributors. Why are you doing it? So you are actually getting into your consciousness. जो बिगर ब्रांड्स है ना, अब वो हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी आदतों को नोटिस कर रहे हैं. मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं किस पे लाइक कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज ट्रैक्ड, राइट? दिस डेटा इज एक्चुअली वर्कड अपॉन. इसके पीछे साइंस है. ये डेटा पूरा ट्रैक होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसे ट्रैक करती है, उस पर काम करती हैं और उनसे इंसाइट्स निकालती हैं कि यार सब लोग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं, परवाह कर रहे हैं, यानी हमें कुछ करना चाहिए. एंड देन द एड इज क्रिएटेड. इस एप्पल तो बिक रहा है, किंग तो लेने आ ही रहा है एप्पल, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इस अर्थ से उसने बोल्ड मैसेज किसको दिया है? अपने शेयर होल्डर्स को भी. सी, एप्पल इज ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, वन ऑफ द लिस्टेड कंपनी. एंड let's assume, let's bottle now, नीचे आ जाते हैं. एक ब्रांड, एक कंपनी कितने स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करती है. अगर मैं पुणे बेस्ड कंपनी हूं तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करूंगा एज ए स्टेक होल्डर, इंडियन गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करूंगा स्टेक होल्डर, एमसी से करूंगा जहां मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, जीएसटी ऑफिस से करूंगा, राइट? मेरे कस्टमर्स हैं जो कि फार्मर्स हैं, मेरे पार्टनर्स हैं जो कि कंपनीज हैं, करेक्ट? ये स्टेक होल्डर्स के लिए भी तो मुझे कुछ मैसेज भेजना पड़ेगा ना. सी, ये लोग भी तो मुझे खरीद रहे हैं ना अलग तरीके से. सी, मेरा एक वेंडर मुझे कोई माल सप्लाई करता है, करेक्ट? उसको भी तो मुझे बेचना है कि तुझे मुझे अच्छे रेट पे माल क्यों देना चाहिए. सी, जब हम ये बात करते हैं ना, हमको लगता है कि सेलिंग सिर्फ कस्टमर और उसी में होती है. नहीं भाई, आप साइड सेलिंग भी कर रहे हो. आप जब 5 लोगों के ग्रुप में लोगों के बीच में जब बात करते हो, आपका दोस्त तो आपको जानता है, आपको खुश है, लेकिन जो 3 लोग आपको नहीं जानते वो आपको सुन रहे हैं, दे आर बाइंग यू. सो ये सेलिंग जब हम करते हैं ना किसी भी आइडिया की, जरूरी नहीं है कि खरीदार एक ही है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं. आज अब जब आइडिया आप यहाँ पिच करोगे जूरी पे या कहीं पे भी, किधर भी, वो जूरी में अलग अलग लोगों के लोग होंगे. कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से होगा, कोई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आएगा, कोई इंडस्ट्री से आएगा, कोई गवर्नमेंट से आएगा. एवरीवन हैज टू बाय, राइट? सी, दैट्स द डिफरेंस. वी थिंक दैट द बायर इज ओनली कस्टमर. कभी मत सोचना ऐसा, कभी मत सोचना.
आज जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है, हम पानी की बोतल की बात करते हैं, वो पहले फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर पे आता है, डीलर से रिटेलर पे आता है, रिटेलर से मेरे हाथ में आता है, राइट? करेक्ट। ये चैनल पार्टनर्स अगर मुझे छोड़ दें, क्या मैं पहुंच पाऊंगा तुम्हें? तो इनको भी तो बेचना है मुझे। हाँ, अब इनको बेचने का तरीका क्या है? मैं आपको इतना मार्जिन दूंगा, मैं आपको ब्रांडिंग दूंगा, मैं आपको अच्छी गाड़ी दूंगा डिलीवरी की। सो हर स्टेज पे सेलिंग हो रही है। ऐसा है ही नहीं कि हमको लगता है फाइनल प्रोडक्ट जो हम परचेज कर रहे हैं वो सेल्स ट्रांजैक्शन है। नो, देयर आर मल्टीपल स्मॉलर ट्रांजैक्शंस हैपनिंग ईदर इन काइंड और इन कैश वेयर यू रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन। Anybody else? So we move to the branding side. अक्सर हमें लगता है ब्रांडिंग और मार्केटिंग सेम है। ऐसा नहीं है। मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट और कंपनी की होती है, ब्रांड एक एंटिटी है। और ब्रांड की जब हम मार्केटिंग करते हैं उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। हमने शिवम मिक्सर ग्राइंडर का नाम लिया था, सब लोग हंसे थे, राइट? वो आज ब्रांड नहीं है, आज उसकी मार्केटिंग हो रही है। लेकिन कल अगर उसको प्रेस्टीज ने एक्वायर कर लिया और नीचे आता है शिवम मिक्सर ग्राइंडर बाय प्रेस्टीज, हम ब्रांडिंग में पहुंच चुके हैं, क्योंकि प्रेस्टीज जैसा बड़ा पुराना ब्रांड उसके साथ एसोसिएट हो चुका है। अगर सोलफुल एक ड्रिंक आता, राइट? टाटा ने सोलफुल को अक्वायर किया था, उससे पहले सोलफुल को बेचने में बड़ी दिक्कत थी। आज की डेट में स्टार बाजार में सोलफुल अवेलेबल है, राइट? क्यों? बिकॉज इट हैज बिकम अ ब्रांड, टाटा सोलफुल। जब हम ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं तो वो ब्रांडिंग होती है। यार इसका ब्रांडिंग बहुत प्यारा है, क्योंकि वो ब्रांड है। हम किसी लोकल वाले को नहीं बोलते, उसकी मार्केटिंग अच्छी है। सो व्हेन यू हैव दीज डिफरेंसेस, इट्स टू डीप, आई वोंट से इतना सरफेस लेवल है, इट्स डीप। व्हेन यू प्रैक्टिस, इंप्लीमेंट थिंग्स, एक्सपेरिमेंट, यू विल लर्न। द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स इज, घर पे कोई भी चीज आती है ना, आपके घर पे कोई भी चीज आती है, दवाई भी आती हो, उसके पीछे उसकी डिटेल्स नोट कर लिया करो, वो समझो, वो सिर्फ रीड करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें चीजें खुद ही समझ में आने लग जाएगी। पैराशूट इज बाय मैरिको, राइट? मैरिको का प्रोडक्ट है। मैरिको के कोई और दूसरे प्रोडक्ट बता सकते हैं आप? आप भी बता रहे, बट आपको नहीं पता था, राइट? सो वो अब सफोला के ऐड तो करना ही पड़ेगा ना, लोगों को पता कहाँ है। मैरिको को अगर जिंदा रहना है तेल के मार्केट में तो ऐड तो करने पड़ेंगे, ब्रांडिंग करवानी पड़ेगी, और कीएन का जैसी मूवी में डालना भी पड़ेगा, भैया उसको प्रमोट करो। सी, एवरी ब्रांड हैज अ जर्नी एंड सबको अल्टीमेटली सबका गोल एक ही है, दिस। कुछ भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग अगर हो रहा है तो अल्टीमेट गोल है पैसा। मुझे सेल्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, राइट? मेरे तेल की सेल बढ़ेगी, मेरा ब्रांड अपने आप बढ़ेगा ना। उस सेल को बढ़ाने के लिए मुझे ब्रांडिंग और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एंड यस, एम्बियंस, प्रोडक्ट, योर इनोवेशन, इट मैटर्स। अगर आप लेट्स गो टू द वर्स्ट केस सिनेरियोज। क्या आप सैंडो में पिच कर सकते हो जूरी को? एक आइडिया अपना, सैंडो एंड नॉर्मल बॉक्सेस में, यू कैन नॉट। यू नो, हाँ, until unless you are sitting in Google, definitely Google is a different environment, I'm selling it. but the whole psychology works, your body tone, your aura। आप ऑरा क्रिएट कर रहे हो। जब आप इस रूम में एंटर करते हो और सामने जूरी बैठी है,
आप पहले गेट के एंट्रेंस से ही आप अपने आप को बेचते हुए आ रहे हो। आपके शूज, आपकी ड्रेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज बताता है, राइट? आप कॉन्फिडेंटली बैठते हो, यस। तो वॉरेन बुफे सेज सेल्स पहले 3 सेकंड 5 सेकंड में हो जाती है 50%। मुझे लेना है नहीं लेना है, मैं 3 से 5 सेकंड में ऑलमोस्ट सोच चुका होता हूं। कॉन्शियस उसको डिलीवर हमें बाद में करता है कि भैया लेना है, लेकिन डिसीजन में ले चुका होता हूं। सो व्हेन दिस इज हैपनिंग अक्रॉस वर्टिकल्स। जब तुम गेट से एंटर हुए ना, तो मैंने एक परसेप्शन बनाया तुम्हारे बारे में, ओ दिस गाय इज कमिंग इन अ प्रॉपर प्रोफेशनल ऑफिशियल अटायर। इट मीन्स ही इज सीरियस अबाउट हिज प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, सेलिंग और वॉट एवर वर्क ही इज डूइंग। I'll take you seriously, right? Once you enter in a professional getup, I'll take you seriously. But if you enter in a pajamas, will I take you seriously? आपने मुझे लाइट मूड कर दिया ना, तो मैं हर चीज आपकी लाइट लूंगा। तो अक्रॉस 2 घंटा जब आप मुझे बेच रहे हो आइडिया, मैं आपको लाइट ही ले रहा हूं। तो आपका आइडिया अच्छा होने के बावजूद नहीं बिका, क्यों? आपको यार इतना अच्छा आइडिया, मैं रेवोल्यूशनाइज कर रहा हूं पूरा इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को, आइडिया नहीं ले रहे मेरा। तुमने कहीं गलती की होगी ना बेचने में। जब तुम अपना आइडिया बेचने गए, आइडिया के ओनर का सोचा क्या? ओनर भी तो बिक रहा है। सो एवरीथिंग इज सेलिंग। मुझे एक चीज बताओ, आपके पार्ले जी का बिस्किट लेते हो, उसमें सारे बिस्किट अगर कॉर्नर से टूटे हुए आए, आपका दिमाग खराब होगा ना। पार्ले जी प्रोड्यूसेस 1 मिलियन बिस्किट्स एवरी डे। 1 मिलियन, आई थिंक नंबर ज़्यादा ही होगा, ये नंबर मेरा पुराना है, 1 साल पुराना, जब मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था। 1 बिलियन बिस्किट्स प्योर पार्ले जी। अभी तो मैंने पार्ले मोनाको, पार्ले क्रैक जैक, उससे तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वो तो डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। 1 मिलियन बिस्किट बोल पार्ले जी बेच रहा है 250, 500, 1 किलोग्राम पैकेजिंग में। 2 रुपए का भी आता है आजकल, 2-2.5 रुपए का छोटा पैकेट, 5 रुपए का, आई डोंट नो। एंड सी दैट डिस्ट्रीब्यूशन। सिगरेट की दुकान पे और कुछ मिले ना मिले, पार्ले जी मिल जाएगा छोटा पैकेट। सो चेक बॉक्स देखो उसके ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। मैंने प्रोडक्ट को लास्ट माइल तक अवेलेबल किया है। जो आदमी सिगरेट पीने आ रहा है, अगर उसको बिस्किट खाने की इच्छा है चाय के साथ, तो मैं अवेलेबल कराया है। करेक्ट। मेरा कंज्यूमर ज्यादा खर्च नहीं करना चाह रहा, उस टाइम 5 रुपए का भी है, और फैमिली पैक, अगर मैं सुपर मार्केट में जा रहा हूं तो फैमिली पैक भी है। मैंने सबकी जरूरतें टिक मार्क कर दी, इसलिए तो 1 मिलियन बिस्किट छाप रहा हूं। और आज भी मेरी ब्रांडिंग, पैकेजिंग चेंज नहीं हुई, फ्रॉम दादा टू पोता। आज भी वही लड़की बिस्किट खा रही है मेरे पैकेजिंग पे। चेंज हुआ है क्यों? क्योंकि दिमाग में मेरी इमेज क्या है। मैं जब उस पैकेजिंग को देखता हूं, यू नो पार्ले जी, हाउ मेनी कॉपीड ब्रांड्स पार्ले जी हैज? 389। पार्ले सी, पार्ले डी, पार्ले ई। डिस्पाइट दैट 1 मिलियन, तो वो ब्रांड्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये ब्रांड भी कर रहा है, लेकिन ये ब्रांड इवॉल्व और ग्रो हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, नीड बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। एंड इट्स FMCG, फास्ट मूविंग, जैसे ही आता है वैसे ही निकल जाता है, स्टॉक मेरा रहता नहीं है। So lots of elements actually work. Distribution, your legacy. So definitely let's talk about also. What do you think ITC जब आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? पहला प्रोडक्ट क्या आता है? मुझे ऐसे ही बताओ, सीधा जो पहला आ रहा है। हाँ, है ना? तुम्हारे लिए सिगरेट आ रहा है पहला। और यही अगर मैं फैमिली क्राउड में जाऊं ना, सपोज फैमिली क्राउड में, वो कहेंगे आशीर्वाद, है ना? और वही अगर हम कुछ सेलर या कहीं भी जाएंगे तो वो कहेंगे क्लासमेट बुक्स, है ना? और वही मैं फार्मर के यहाँ जाऊंगा तो कहेंगे ई चौपाल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने हर कंज्यूमर के लिए, हर किंग के लिए अपने वर्टिकल बना दिए हैं। मेरा भले ही फास्ट सेलिंग सिगरेट है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग सिगरेट है, लेकिन मैं गेहूं फार्मर से लेके आटा बना के फार्मर का भी ख्याल रख रहा हूं और अर्बन ऑडियंस का भी ख्याल रख रहा हूं।
और जो प्रीमियम ऑडियंस है उसको मल्टीग्रेन भी दे रहा हूं। क्यों? आई एम अ ब्रांड, तुम मुझे देखोगे वैसे ना। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द किंग। दिस विल ऑलवेज हैपन बाय डिफॉल्ट। दिस विल डेफिनेटली लीड टू दिस। अगर आपके प्रोडक्ट आइडिया में आपने मार्केटिंग का एम्बियंस नहीं दिया, वो नहीं बिकेगा। आप कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, अगर खाना अच्छा है और आपकी टेबलें साफ नहीं है, चेयर साफ नहीं है, आप उस वहां पे एम्बियंस में नहीं बैठोगे। कितना भी टेस्टी शेफ हो खाना बनाने वाला, आप वहां नहीं बैठोगे, क्योंकि क्लीनलीनेस इज योर प्रायोरिटी एज अ किंग। सो एम्बियंस, और इतने अच्छे एम्बियंस में जहां लाइटें लगी हैं, माहौल लगा है, फुहारा आ रहा है, खाना खराब है फिर भी चल रहा है। एम्बियंस, खाना ठीक नहीं है लेकिन एम्बियंस बढ़िया है। ये खराब से खराब प्रोडक्ट को बेच सकता है भारत में। हम भारतीय हैं, मार्केट बड़ा है। क्यों? वाई दिस मार्केट इज इंपॉर्टेंट? वाई ग्लोबली वी हैव बिकम इंपॉर्टेंट? हमारी पॉपुलेशन ही हमारी शक्ति है। कल हम मुझे प्लीज बताओ, कल ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन बैन कर दें, क्या होगी इनकी कंपनीज की हालत? इमेजिन। इनके यूजर्स बेस देखना आप और इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखना। वी आर द लार्जेस्ट मार्केट और हमारे बिना कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती बाहर वाली, क्योंकि हम मार्केट ही इतना बड़ा है। तो जब मार्केट इतना बड़ा है तो मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। और हमें मार्केटिंग कई बार इसलिए करनी पड़ती है ताकि हमारे वाले किंग को बुला सके। हमारा वाला किंग, सब तो हमारे किंग नहीं है ना। सब तो शोरूम से नहीं लेते होंगे यूसीबी की स्वेटशर्ट्स, कुछ ऑनलाइन भी लेते होंगे। बाटा के शूज कुछ लोग ऑनलाइन भी लेते होंगे, ऑफलाइन भी जाते हैं ट्राई करके पहनने। यार मैं तो ट्राई करके लूंगा, ऑनलाइन नहीं लूंगा, गलत निकलते हैं साइज। उनके लिए मुझे लगाना पड़ते हैं अपने शोरूम के बाहर पोस्टर, 50% सेल, अप टू सेल, स्टॉक या स्कीम्स। दैट्स मार्केटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You should always target to make your company a brand, क्योंकि जब ब्रांड बनता है ना तो बिकना चालू ऑटोमेटिक होता है। The biggest advantage of brand is it sells. Whatever you are, it sells. You're a brand. We have many actors. You put in a movie, they make 300 crore. They are a brand. They are not actors. They are a brand. और जो ब्रांड बन जाता है ना, उसको आप कहीं पे भी डाल दो, वो वहां से आपको पैसा बना के ही निकालेगा। एंड दैट्स अ फैक्ट। टुमारो पार्ले एग्रो, पेप्सिको, दे लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू ट्राई इट, यू विल ट्राई इट, एटलीस्ट वंस तो ट्राई करोगे, बिकॉज यू ट्रस्ट देयर ब्रांड, राइट? ये तो ब्रांड है यार, ब्रांड की चीज ले रहे। रेलवे स्टेशन पे जब हम नींबूस देखते हैं तो एक डुप्लीकेट भी आता है और एक असली भी आता है। डुप्लीकेट वाले को छोड़ देते हैं। कोकोनट वाटर फ्रॉम पेपर बोट इज ओरिजिनल, पेपर बोट इज ब्रांड, और किसी ब्रांड को जानते नहीं है तो लेंगे क्यों? एनी डाउट्स गाइस? आई थिंक आई एम मेड क्लियर। इट्स अ डीप सब्जेक्ट. I tried to cover it in 1 hour, but still. I have a request. Yes. So I would like you. Thanks for a very excellent session. I would like you to briefly touch upon your experiences, how you built AgriVijay, starting from an idea to a brand. I won't say it's Okay. from ITC each of us. Yes, but yes. It is very much going there. Okay. So I'll just briefly share my journey. So when I started AgriVijay with Shobha Chanchlani as my co-founder, so we knew, see, इंडिया में है ना, अर्बन में ब्रांड बनाना या कंपनी बनाना थोड़ा इजी है बजाय कि गांव में बनाना। क्योंकि गांव में क्या हुआ है, किसानों और गांव वालों के साथ काफ़ी चीटिंग पास्ट में हो चुकी है, जहाँ कंपनीज आई, लूट के चली गई, गलत प्रोडक्ट दे दिया, तो वो लोगों का ट्रस्ट टूटा हुआ है। वहाँ पे ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कल्चर आज भी इम्बाइब्ड है। वहाँ ट्रस्ट कल्चर, बड़े भैया की सलाह लेके परचेस करना, अगर मेरे सरपंच ने लिया तो मैं लूँगा, ये आज भी वहाँ कारगर है।
करेक्ट, जहां अर्बन में हम लोग इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले रहे हैं, गांव में आज भी पारिवारिक डिसीजन हो रहे हैं। वहां पे एक प्रोडक्ट भी घर पे आता है तो पहले 10 लोग बोलते हैं लेना है नहीं लेना है भाई। So it was a difficult thing to, you know, grow initially. So what we decided was, see, जब आप एक छोटे से स्टार्टअप होते हो या आइडिया होते हो, है ना, आपको पंख चाहिए, विंग्स चाहिए जल्दी उड़ने के लिए। और मैं आई थिंक हम दोनों को फाउंडर्स में मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, मुझे सब जल्दी करना है, जल्दी करो यार, जल्दी ब्रांड बनाओ, जल्दी एक्वायर करो, जल्दी करो, सब कुछ जल्दी करो, फेल होना है जल्दी हो जाओ, सक्सेसफुल होना है जल्दी हो जाओ। सो जब इम्पेशेंट होता है आदमी तो वो रास्ते वैसे ही निकालता है। अब मुझे जल्दी ग्रो होना है तो कैसे ग्रो होऊंगा? सो जल्दी ग्रो होने के लिए you need a, या तो एक जंप हो जाए या मुझे कोई पुश मिल जाए, राइट? सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम। मैंने कहा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जुड़ूंगा, सही गलत जो भी होगा वो मुझे वो सिखाएंगे, मुझे पुश करेंगे, मुझे ग्रो करेंगे। सो मैं सारे इंक्यूबेटर्स में जहां जहां जो सीख सकता था मैंने आइडिया को इंक्यूबेट किया, मैंने शर्म नहीं की। कोई बात नहीं, मैं 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आता हूं, लेकिन ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, मैं घुसूंगा, इंक्यूबेट होऊंगा, सीखूंगा। सो व्हाट आई स्टार्टेड वाज आई स्टार्टेड बिल्डिंग नेटवर्क। सो नेटवर्क से क्या हुआ, मैं हैदराबाद में भी इंक्यूबेट हो रहा हूँ, मैं आनंद में भी इंक्यूबेट हो रहा हूँ, मैं पुणे में भी हो रहा हूँ, मैं जयपुर में, सब लोग कह रहे हैं ना यार तुम तो सब जगह इंक्यूबेट हो जाते हो, करेक्ट? सो एवरीबडी वाज सेइंग इतना क्या ज्ञान चाहिए भाई, अभी तक तेरा आइडिया मैच्योर नहीं हुआ क्या? सो आई वाज एक्चुअली नॉट ज्वाइनिंग फॉर द ज्ञान, आई वाज ज्वाइनिंग फॉर द नेटवर्क। आई एम मीटिंग न्यू स्टार्टअप फाउंडर्स एवरीवेयर, I am gaining knowledge, they share experience. So once that happened, I started evolving. एग्री सब जगह पहुंचने लग गया। सी मैं जहां जा रहा हूं तो मेरी कंपनी तो मेरे पीछे पीछे आएगी ना, राइट? सो इन माई माइंड आई डिसाइडेड एग्री विजय को सब जगह होना है। अगर ब्रांड बनना है, आई कॉल इट एज ब्रांड नॉकिंग। अगर मैं रोज तुम्हारी आंखों के सामने एक ब्रांड को दिखाऊंगा ना, तुम साइकिल से रोज क्रॉस कर रहे हो, रोज देख रहे हो पतंजलि उधर से, तो तुम कभी किसी कॉफी शॉप या मेस में खाना खाओगे ना और कहोगे यार पतंजलि से ब्रांड, यार मैंने देखा है, उसकी ब्रांडिंग देखी मैंने, इट इज कॉल्ड ब्रांड नॉकिंग। सो मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं पेंटिंग कराऊं, एडवर्ड कराऊं, राइट? वी आर अ स्टार्टअप, हमें तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी निकालनी पड़ेगी अपने कंपनी को, प्रोडक्ट को फेमिलियर करने के लिए, बेचने के लिए। व्हाट आई डिसाइडेड, I will be everywhere wherever AgriVijay can go. So, and believe me, becoming an entrepreneur is not easy. लोगों को लगता है कि फाउंडर को फाउंडर बन के फैंसी लिंक्डइन में प्रोफाइल लगा के अच्छा है, नो, इट्स नॉट। इट्स अ लोनली लाइफ, इट्स अ टफ लाइफ, बट returns are very high because you are actually risking very high things. You are risking your current ambitions. You might have a good job at a good pay. You will leave that and you will run through 6 months, 8 months, 12 months without salary. So entrepreneurship is a tough journey. It's not easy. Your family will ask you, your friends will ask you, everybody is moving ahead, you are moving slow because your idea is still maturing. Patience is very much required in entrepreneurship. So luckily my co-founder was there, and definitely you cannot build a company alone. कोई भी एंटरप्रेन्योर, सोलो एंटरप्रेन्योर बहुत मुश्किल से देखोगे आप, बहुत मुश्किल से, डिफिकल्ट है, because it's a lonely journey. You need somebody who can complement your skill set. So you can say I got complementary skill sets of handling back office, equity, suggestions, advisory part, and I was executing. The most important thing in any entrepreneurship or idea is execution. आपका कितना भी अच्छा आइडिया हो, अगर आप बल्ब 1000 बार नहीं जलाओगे तो 1001 बार आपका इन्वेंशन नहीं होगा। Execution is a must. You have to fail. You have to get rejected. We got rejected by 122 investors before our first round of investment. और मैं पागलों और बेशर्मों की तरह रिजेक्ट होता था क्योंकि मुझे कोई शर्म ही नहीं है, मैं फेल होने के लिए रेडी हूं। इफ यू आर रेडी टू फेल एनीवेयर इन लाइफ, आपका वर्स्ट केस क्या होता है? फेल ना, उससे ऊपर कोई फेल नहीं होता, वर्स्ट केस तो नहीं है। मैंने पहले ही मान लिया मैं फेल हुआ तो कोई नहीं देखा जाएगा। When this happens, no, the confidence is on another side, मतलब लेवल ही अलग होता है फिर।
फिर आपको खोने का डर नहीं है, सिर्फ पाने की इच्छा है। मिल गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ ओके दूसरी बार ट्राई कर लेंगे। सो with these 3 years you can see we are a 3-year-old enterprise and we are a $1 million enterprise. We are present in 4 states. We are a small team, but we have associations like UNCDF, World Bank, Government of India, Ministry of Agriculture, Ministry of Skill Development, Ministry of Women and Child Development. We are working with these level of organizations. We are working with government stakeholders. Small, but making a big impact. So your mindset should be such कि अगर आप अपने आप को छोटा मान लोगे ना तो आप छोटे हो जाओगे। अगर आप अपने आप को एडिडास, नाइकी, BMW, ऑडी मानोगे तो आप हो, और आपके एक्शंस में दिखेगा। आप अपने माइंड में डालो कि मैं BMW हूं, तो परफॉर्मेंस BMW की आएगी ना। मारुति बोलोगे तो 800 सीसी का इंजन का परफॉर्मेंस आएगा, लंबोर्गिनी बोलोगे तो 8000 सीसी का परफॉर्मेंस आएगा। It's mindset. So practically speaking, we have grown with our team efforts definitely, but mindset is very important because entrepreneurship is very hard. But I think if you work on mindset, stay positive, work on your idea, irrespective of दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आइडिया पे काम करो। कोई बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास है, काम करना चालू कर दो। 3 साल 4 साल 5 साल फेल हो गए, छठे साल डेफिनेटली विल गेट सम सक्सेस। एंड देयर आर पीपल इन, अब तो इकोसिस्टम है। आई थिंक 5 years पहले, 10 साल पहले कोई इकोसिस्टम नहीं था। नाउ वी हैव AAC सीड इंक्यूबेटर्स जो हमें कनेक्ट कर देंगे इन्वेस्टर्स से, गाइडेंस, मेंटरशिप से, गवर्नमेंट से, एवरीवेयर। सो यूटिलाइज दिस इकोसिस्टम एंड आई वुड से in this next 10 years, when I was in college in engineering in 2010, मेरे पास ये माहौल नहीं था। शायद होता तो शायद मेरे पेरेंट्स और मुझे भी लगता कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं। अभी आपके पास है ये 10 साल, सारा डेवलपमेंट, सारी ग्रोथ इंडिया में है। मार्क योर डेंट। नौकरी तो वैसे भी करोगे, 4-5 साल स्टार्टअप चला के देख लो, क्या पता कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ, क्या पता बड़ा इम्पैक्ट ले आओ, यू नेवर नो। नौकरी तो वैसे भी कर सकते हो, क्वालिफाइड हो इसके बाद, कॉलेज के बाद, राइट। ब्रिंग आउट सम आइडिया, वर्क ऑन इट, मे बी योर डेस्टिनी इज समथिंग एल्स। ठीक है, गुड लक गाइस। आई होप आई हैव नॉट बोर्ड यू।